जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम के साथ हम लोग थे। सर्वनाम में आपने पढ़ा कि उसके कितने अंग होते हैं, उसके भेद जो होते हैं हमने 2 भेद के विषय में पढ़ा था। भाग कहिए, प्रकार कहिए, चाहे भेद कहिए, भेद हम 2 पढ़े थे। तीसरा कौन सा है? आज हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम कुछ आपके इस शब्द से ही समझ में आ रहा है। इसे हम और क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम को और हम कहते हैं निश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम। आप इसे संकेतवाचक कहिए या निश्चयवाचक कहिए। अब हम इसे कहते क्यों हैं, इस पे हम आते हैं कि किस लिए इसे कहते हैं, क्या किस आधार पे ये किसी निश्चित एवं स्थिर संज्ञा ये किसी निश्चित एवं स्थिर संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम आपका परिभाषा में आ गया कि किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थिरता की तरफ, निश्चित और स्थिरता जो संज्ञा हो। संज्ञा किसे कहते हैं? सभी जानते हैं। किसी का निश्चित रूप और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। उसका निश्चित होना, वहाँ पर स्थिर रहना, मतलब वहाँ पे ठहराव रहना, ठहरा हुआ है और निश्चित भी है, उसी को हम संकेतवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, इनके अंतर्गत आते हैं कौन कौन सा शब्द आता है? यह ये, वह, वे। कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, ये, वह, वे। यह एक वचन होता है, ये बहुवचन होते हैं, वह किसी एक की तरफ संकेत करता है, वह हमारा, यह भी किसी एक की तरफ संकेत करता है। यह शब्द जो है, या वो स्थिर हो, संज्ञा हो, किसी एक की तरफ संकेत करता है। ये बहुवचन के साथ बहुत ज्यादा तादाद में जो होते हैं उस पे संकेत करता है। वह भी एक वचन होता है, वे बहुवचन। ये चारों शब्द जो है आपके संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है
कि संज्ञा के स्थान पर रखे हुए शब्द को ही सर्वनाम, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द किसी का नाम, उसके जगह यह, वह, वे, ये चारों वर्ड जो हैं आपके संकेतवाचक सर्वनाम में के अंतर्गत आते हैं। अब हम उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे ये किताबें हैं। वाक्य के साथ आप लोग जरूर देखिएगा कि यह वाक्य क्या कह रहा है। देखिए यह वाक्य बहुवचन को दर्शा रहा है। देखिए बहुवचन के साथ ये किताबें हैं, आपका ये निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। संकेतवाचक सर्वनाम हो गया ना। ये किताबें हैं, स्थिर किताबें रखी हुई हैं, किताबों का ढेर लगा हुआ है और वह स्थिर जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा तो वह स्थिर ही रहेगा। वही स्थिरता, उसी स्थिर किताबों को के बंडल को कहा जा रहा है कि और एक वहाँ पे एक भी नहीं है। अगर एक होता तो यह किताब है, तो वह एक वचन होता। ये किताबें हैं, यहाँ पे आपका देखिए बहुवचन, ये वाक्य ही हमारा बतला रहा है कि बहुवचन के तरफ संकेत कर रहा है। बहुवचन वाक्य से भी जहाँ आप साथ में पढ़ रहे हैं एक वचन बहुवचन, देखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ एक वचन का प्रयोग होता है, कहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। आपके समझ में आ गया। अगर यहीं पर दूसरा वाक्य देखिए, यह किताब है, तो आपके समझ में आ रहा है यह आपका संकेतवाचक सर्वनाम है। ये पूरा वाक्य किताब, यह किताब है, मीन्स एक किताब के तरफ संकेत कर रहा है। तो यह वाक्य हमारा एक वचन दर्शा रहा है। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब अगले उदाहरण पे आते हैं, एक दो और देख लीजिए। वह सड़क टूटी है। ध्यान दीजिएगा, वह सड़क टूटी है मतलब किसी एक सड़क के विषय में कहा जा रहा है। यह वाक्य एक वचन दर्शा रहा है और यहाँ पर आप इसमें देखते जाइएगा कि वह एक वचन ही है और यह भी एक वचन, ये बहुवचन। यह किताब है, आपका एक वचन। ये किताबें हैं, आपका बहुवचन। उसी तरह से वह सड़क टूटी है, यह संकेतवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए आशा कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जिसमें यह सारे शब्द आपके समझ में आए, आपका उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है। यह चारों शब्द संज्ञा के बदले सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। ये चारों जहां हो वहां निश्चित, और वाक्य से यह भी पता चले बच्चों कि वाक्य स्थिरता प्रकट कर रहा हो और निश्चित हो कि हाँ यहाँ पे किताब है तो किताब है, तभी यह संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप देखिए, जहां आपने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम एक ही को कहते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन बच्चों नोट कर लीजिए, नोट में लिखिए यह, यदि, यह, वह, वे, ये, के बाद, यदि,
यह वह वे ये के बाद कोई संज्ञा शब्द आता है, और दोनों मिलकर कर्ता का कार्य करते हैं। कर्ता का कार्य करते हैं तो यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या? यह वह वे ये के बाद अगर इसी के बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो दोनों मिलकर कर्ता का कार्य करते हैं। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? कर्ता का कार्य करते हैं। जो करने वाला होता है उसका काम करते हैं। तो यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं। और उसके साथ जुड़ी हुई संज्ञा विशेषण बन जाती है। उदाहरण देकर के भी समझाएंगे। एक बार आप लोग इसे समझिए, देखिए क्या कह रहा है। क्यों सार्वनामिक विशेषण बन जाता है? यदि यह वह वे ये के बाद कोई संज्ञा शब्द आता है, नोट कर लीजिएगा, इससे दोनों में कंफ्यूजन पैदा करता है, संकेतवाचक सर्वनाम में और सार्वनामिक सर्वनाम में। तो देखिए क्यों बनता है। यदि यह वह वे ये के बाद कोई संज्ञा शब्द आता है और दोनों मिलकर कर्ता का कार्य करते हैं तो यह वह वे ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है और उसके साथ जुड़ी हुई संज्ञा क्या बन जाती हैं? विशेष्य बन जाती है। देखिए अब हम देखते हैं विशेष्य भी बढ़ाया विशेषण। देखिए कैसे बनता है। उदाहरण देखिए एक बार। उदाहरण, वह लड़का ईमानदार है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। नामिक विशेषण हो गया। कैसे हो गया? आप परिभाषा में देखिए क्या दे रहा है। वह हो, चाहे यह हो, चाहे वह हो, चाहे वे, चाहे ये के बाद कोई संज्ञा शब्द। आपका लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। वह के बाद आपका संज्ञा शब्द आया है तो यह क्या हो जाता है? विशेष्य बन जाता है। यह संज्ञा शब्द विशेष्य बन जाता है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है।
ईमानदार, ईमानदार इस लड़के की विशेषता है। यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, यह विशेषण हो गया सार्वनामिक। कैसे बदल जाता है? दोनों मिलकर कर्ता का कार्य करते हैं। वह, वे, ये के बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो दोनों मिलकर कर्ता का कार्य, दोनों ही, वह लड़का, यह दोनों शब्द कर्ता का कार्य कर रहे हैं बच्चों। कर्ता का कार्य, यही कार्य कर रहा है, लड़का करे चाहे वह लड़का करे, यह दोनों मिलकर के कर्ता का कार्य कर रहे हैं। तो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब यह वह शब्द क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिर देखिए, और उसके साथ जुड़ी हुई संज्ञा विशेष्य बन जाती है। इसके साथ यह संज्ञा शब्द जुड़ी हुई है, वह लड़का, लड़का संज्ञा शब्द है आपका, यह लड़का क्या हो गया? आपका विशेष्य बन गया। विशेष्य, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण की विशेषता लड़का प्रकट कर रहा है, इसलिए यह विशेष्य बन गया। ईमानदार क्या हो गया आपका? गुण हो गया, गुणवाचक, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक, क्योंकि उसका गुण है, ईमानदार होना उसका गुण है। ईमानदार शब्द गुणवाचक सर्वनाम है ना, और है अन्य शब्द है, अन्य शब्द। इस वाक्य का इसलिए कहा गया कि यह सारे वाक्य मिलकर के एक पद का रूप लिए, पद, पूरा वाक्य हमारा पद कहलाएगा। तो वह लड़का ईमानदार है, अलग अलग करके समझा दिए हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यही है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम को कैसे हम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, आपको उदाहरण तौर पे समझा दिए। इसके आगे आप लोग भी खोज के जरूर करिएगा, सार्वनामिक विशेषण बनाइएगा। कैसे बनता है आपको नियम दे दिए हैं, आप भी कुछ शब्द लीजिए और सार्वनामिक विशेषण को बनाइए। देखिए सब आपके सामने है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हमें आशा है कि आप लोग जरूर शब्द वाक्य खोजेंगे और अलग अलग उसे करके पद को, हर चीज को, संज्ञा को, सबको अलग करके छांटिएगा और बनाइएगा, आपके तभी समझ में आएगा बच्चों। और अब हम यहीं पे आज का क्लास खत्म करते हैं। अगले वीडियो के साथ नए पॉइंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।